नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने अपनी लाइफ में कभी कभी सोचा होगा, क्या इंसान कभी उड़ सकते हैं। हम सब अपने बचपन में उड़ने का सपना देखते थे, अपने फेवरेट सुपर हीरोज को देखते थे जो बिना किसी टेंशन के आसमान में उड़ जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में क्या ऐसा मुमकिन है? क्या साइंस के प्रिंसिपल्स को समझकर हम उड़ने का सपना पूरा कर सकते हैं? चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी को समझना जरूरी है। हमारे लिए उड़ना सिर्फ एक सपना इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना ही नहीं है। पक्षियों और कीड़ों के पास पंख होते हैं जो उन्हें लिफ्ट और थ्रस्ट जनरेट करने में मदद करते हैं। उनके हड्डियां हल्की होती हैं जो उन्हें लाइट वेट बनाती हैं, और उनके मसल्स स्पेशली डिजाइन होते हैं ताकि पंखों को एफिशिएंटली मूव कर सकें। लेकिन इंसानों की बॉडी काफी अलग है। हमारे पास पंख नहीं है, हमारी हड्डियां सॉलिड है और हमारे मसल्स उड़ने के लिए डिजाइन नहीं है। अगर हमें उड़ना होता तो हमें अपनी बॉडी के मास को बैलेंस करने के लिए इमेंस पावर और एनर्जी चाहिए होती। यही कारण है कि बिना किसी एक्सटर्नल एड के हम उड़ नहीं सकते। अब थोड़ा उड़ान के विज्ञान पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। हर एक्शन के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह प्रिंसिपल पक्षियों के उड़ने का आधार है। जब पक्षी अपने पंखों से हवा को नीचे की तरफ पुश करते हैं तब उन्हें लिफ्ट मिलता है। इसी प्रोसेस को लिफ्ट कहते हैं। लिफ्ट के बिना उड़ना असंभव है। हवा में उड़ने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है थ्रस्ट। पक्षियों के पंख जब फॉरवर्ड मूव करते हैं तो उनके बॉडी को एक फॉरवर्ड पुश मिलता है जिसे थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट और लिफ्ट मिलकर पक्षियों को आसमान में स्थिर रखते हैं। लेकिन इंसानों के केस में लिफ्ट और थ्रस्ट जनरेट करना बहुत चैलेंजिंग है। साइंस फिक्शन मूवीज और शोज में आपने जेट पैक्स का कॉन्सेप्ट देखा होगा। ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो इंसानों को टेम्परेरीली उड़ने का एक्सपीरियंस देती है। जेट पैक्स का आइडिया काफी सिंपल है। एक ऐसा डिवाइस जो फ्यूल जलाकर थ्रस्ट जनरेट करता है और इस थ्रस्ट की मदद से इंसान उड़ पाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में जेट पैक्स उतने एफिशिएंट नहीं है। ये बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं और इनका कंट्रोल करना भी मुश्किल है। जेट पैक्स का फ्लाइट टाइम भी लिमिटेड होता है क्योंकि इतना ज़्यादा फ्यूल कैरी करना इम्पॉसिबल है जो एक लॉन्ग फ्लाइट के लिए सफिशिएंट हो। फिर भी जेट पैक्स एक शुरुआत हो सकती है ह्यूमन फ्लाइट के लिए, पर यह वास्तविक सुपर पावर नहीं है। विंग सूट्स एक और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो इंसानों को लिमिटेड फ्लाइट एक्सपीरियंस देती है। आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट्स को विंग सूट्स पहने देखा होगा जो हाई एल्टीट्यूड से ग्लाइड करते हैं। विंग सूट्स का डिजाइन पक्षियों के पंखों से इंस्पायर्ड है। ये सूट्स इंसानों के बॉडी सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं जो लिफ्ट जनरेट करने में मदद करता है। लेकिन विंग सूट्स का उपयोग सिर्फ ग्लाइडिंग के लिए होता है, ना कि असली फ्लाइट के लिए। विंग सूट्स में लिफ्ट जनरेट होती है पर थ्रस्ट नहीं। इसका मतलब यह है कि विंग सूट पहनने वाला व्यक्ति सिर्फ एक डायरेक्शन में ग्लाइड कर सकता है पर एक्टिवली उड़ नहीं सकता। विंग सूट्स एक फन और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देते हैं, पर यह भी एक सुपर पावर नहीं है। जेट पैक्स और विंग सूट्स का डिस्कशन तो हो गया, पर क्या भविष्य में ऐसी कोई तकनीक डेवलप हो सकती है जो इंसानों को वास्तव में उड़ने की शक्ति दे? वैज्ञानिक और इंजीनियर्स लगातार ऐसे आइडियाज पर काम कर रहे हैं जो ह्यूमन फ्लाइट को मुमकिन बना सकें। एक पॉसिबिलिटी है एक्सोस्केलेटन का उपयोग, जो इंसानों को अतिरिक्त स्ट्रेंथ और लिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सोस्केलेटन के साथ ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं जो लिफ्ट और थ्रस्ट को कंबाइन कर सकें। ये सिस्टम्स एक फ्यूचरिस्टिक सूट के साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं जो इंसानों को उड़ने में मदद करेगा। लेकिन ये अभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेज में है और अभी हम इसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से बहुत दूर है। टेक्नोलॉजी के अलावा एक और स्पेकुलेटिव आइडिया है, वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अगर हम पक्षियों या उड़ने वाले कीड़ों के जीन्स को अपनी डीएनए में इंटीग्रेट कर पाएं तो क्या हम पंख डेवलप कर सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे टेक्निक्स जैसे क्रिस्पर का उपयोग करके भविष्य में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। ये एक वाइल्ड आइडिया है पर थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन यह प्रोसेस एथिकली कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का इम्पैक्ट सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर नहीं बल्कि ओवरऑल ह्यूमन बायोलॉजी पर पड़ सकता है। ऐसे में यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भविष्य में वैज्ञानिक इस डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ते हैं।
जब हम ह्यूमन फ्लाइट की बात करते हैं तो साइंस फिक्शन में कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जो इस आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि आयरन मैन का सूट जो एडवांस टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का एक ब्लेंड है। इस सूट में जो जेट प्रोपल्शन सिस्टम यूज होता है वो थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए इमेंस एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होगी जो अभी अवेलेबल नहीं है। फिक्शनल वर्ड्स में ऐसे फ्लाइंग मशीनों का उपयोग होता है जो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगर हम रियल लाइफ सिनारियोस को देखें तो ह्यूमन फ्लाइट एक हाईली कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। हमारे पास कई ऐसे साइंटिफिक ऑब्स्टेकल्स हैं जो अभी तक इस आइडिया को रियलिटी बनने से रोकते हैं, लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे ऐसे पॉसिबिलिटीज भी बन रही हैं जो इस ड्रीम को पूरा कर सकती हैं। फ्यूचर में अगर हम बेटर एनर्जी सोर्सेज, लाइटवेट मटेरियल्स और एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स डेवलप कर लेते हैं तो शायद हम एक दिन ऐसे सुपर ह्यूमंस बन पाएंगे जो उड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए ये सपना इमेजिनेशन और साइंस फिक्शन तक ही लिमिटेड है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भी इस जर्नी का मजा लीजिए, और ऐसे ही और भी फैसिनेटिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड द इमेजिनेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक कीप इमेजिनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।